समाजवादी पार्टी और भाजपा के जो रिश्ते हैं उस पर कई बार सवाल उठते हैं। जिस तरीके से बीते दिनों अखिलेश यादव केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मिलते हुए नजर आए थे संसद भवन में, उसकी खूब चर्चा हुई थी। अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है समाजवादी पार्टी के एक सांसद का। ये सांसद साहब अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं और इस वीडियो में कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं जिस पर कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं और यहां पर सुई घूमकर फिर चली जा रही है आजम खान के परिवार की ओर। जी हां, तो क्या है उस वायरल वीडियो का सच? आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत में आज क्या हुआ? अमित शाह ने किस समाजवादी पार्टी के सांसद को फोन किया और उसमें क्या खुलासा हुआ, इस पर चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। नमस्कार, मैं हूं गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। आज समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय का जन्मदिन है। राजीव राय घोसी से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। आज राजीव राय के जन्मदिन के मौके पर उनको सब लोग बधाइयां दे रहे हैं। तो ऐसे में राजीव राय को अमित शाह ने बधाई दी। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह ने राजीव राय को बधाई दी और उनको फोन किया। अमित शाह का राजीव राय को फोन करना अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजीव राय ना तो भाजपा के सांसद हैं और राजीव राय ना ही एनडीए के सांसद हैं। राजीव राय तो विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। ऐसे में राजीव राय को अमित शाह ने फोन किया और फोन करके जो कहा, उसके बाद जो खुलासा हुआ, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में माहौल गर्मा गया है। जी हां, ऐसा क्या कहा अमित शाह ने, आप सुनिए इस वीडियो में। गृह मंत्री जी बात करेंगे जी। राजीव जी, जन्मदिन की शुभकामनाएं। जी प्रणाम सर, प्रणाम सर, आशीर्वाद साल के हो गए सर। ऑफिशियली 56 साल का हो गया, वैसे 53 साल का हुआ सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जी आता हूँ तो आप लोगों ने सुना, अमित शाह ने राजीव राय को बधाई दी जन्मदिन की और पूछा आप कितने साल के हो गए हैं। तो राजीव राय ने कहा कि ऑफिशियली तो सर मैं 56 साल का हो गया हूं, वैसे मैं 53 साल का हूं। बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल सामने आ रहा है। बड़ा सवाल यह है कि राजीव राय ने कहा कि मैं ऑफिशियली 56 साल का हूं और वैसे मैं 53 साल का हूं। यानी कि राजीव राय ने अपनी जन्म तिथि छुपाई है, जो उनकी असली डेट ऑफ बर्थ है। जी हां, राजीव राय की जो जन्म तिथि हमको गूगल और विकिपीडिया से मिलती है वो 6 सितंबर 1969 है, यानी 1969 है, जिसके अनुसार वो आज 56 साल के हो गए हैं। लेकिन राजीव राय की जो असल जन्म तिथि है वो 69 से 3 साल ज्यादा है, यानी कि आप मान के चलिए कि 6 सितंबर 1972 राजीव राय ने अपनी जन्म तिथि छुपाई है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो ड्राफ्ट जमा किया है उसमें उन्होंने अपनी असल जन्म तिथि नहीं बताई, असल जन्म तिथि छुपाई है। जन्म तिथि छुपाना, जन्म तिथि का फर्जीवाड़ा करना या फिर गलत तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनाकर सबमिट करना, ये अपने आप में एक कानूनी अपराध है। क्योंकि आप एक तरीके से देख सकते हैं कि खुद से इस वीडियो में खुद राजीव राय को बोल रहे हैं कि मैं ऑफिशियली 56 साल का हुआ हूं और वैसे मैं 53 साल का हूं, यानी कि वो खुद मान रहे हैं कि उन्होंने अपनी जन्म तिथि में कोई बड़ा गड़बड़ घोटाला किया है और वो अपने मुंह से उसको मान भी रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या राजीव राय पर कोई कार्रवाई हो सकती है? उत्तर प्रदेश के एक पत्रकार है पंकज झा, वो लिखते हैं राजीव राय के उस वीडियो को ट्वीट करते हुए, गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय को फोन कर जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने पूछा कितने साल के हो गए हैं राजीव राय, तो राजीव राय ने कहा, बोले ऑफिशियली 56 साल का हो गया हूं, वैसे 53 साल का हूं।
कहा जाता है कि यूपी बिहार में कई नेताओं ने चुनाव लड़ने के लिए अपनी उम्र बढ़ाई है। जी हाँ, ये एक बड़े पत्रकार हैं पंकज झा, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये ट्वीट किया है, उन्होंने कहा भी है कि उत्तर प्रदेश में कई नेताओं ने चुनाव लड़ने के लिए अपनी उम्र बढ़ाई है, यानी कि जो असल उम्र है उसके हिसाब से गलत जो जन्म प्रमाण पत्र है वो सबमिट किया है। जो हलफनामा चुनाव आयोग को दिया है उसमें गलत जन्म प्रमाण पत्र सबमिट किया है, अपनी असली जन्म तिथि का जन्म प्रमाण पत्र सबमिट नहीं किया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या राजीव राय पर कोई कार्रवाई होगी। बड़ा सवाल यह है कि राजीव राय पर इस मामले में क्यों कार्रवाई नहीं होगी। अब ये देखना है कि इस मामले में कार्रवाई होती है या नहीं, क्योंकि हमने देखा है अब्दुल्ला आजम का वो केस, जब अब्दुल्ला आजम पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने और जन्म तिथि को छुपाने के मामले को लेकर सजा हुई थी और उनकी सदस्यता एमपी एमएलए कोर्ट से चली गई थी। जी हां, खबर यह है कि चुनावी नतीजों के बाद अब्दुल्ला आजम के खिलाफ हाईकोर्ट में केस दाखिल किया गया था। अब्दुल्ला पर आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने चुनावी फॉर्म में जो उम्र बताई है असल में उनकी उम्र उतनी नहीं है। आरोप था कि अब्दुल्ला विधायक का चुनाव लड़ने की उम्र का पैमाना पूरा नहीं करते हैं और जो शैक्षिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला की डेट ऑफ बर्थ है वो अलग है और कई जगह पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो अलग है। इसमें साफ तौर पर बताया गया कि अब्दुल्ला आजम की जो जन्म तिथि है उसको लेकर उनकी सदस्यता गई। अब्दुल्ला आजम ने अपनी असल उम्र जो थी वो नहीं बताई थी और यहां पर जो उनकी कागजों में जो उनके शैक्षिक प्रमाण पत्र में डेट ऑफ बर्थ थी वो अलग थी और जो उनके जन्म प्रमाण पत्र में डेट ऑफ बर्थ थी वो अलग थी। अब राजीव राय ने ये तो बता दिया है कि उनकी ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ जो कि 6 सितंबर 1969 है वो उनकी असल डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उनकी असल डेट ऑफ बर्थ 6 सितंबर 1972 है। अब देखना यह है कि राजीव राय पर क्या कोई कार्रवाई होती है या नहीं। अगर राजीव राय पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर इसको समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच के मिले गठजोड़ को माना जाएगा कि अब्दुल्ला आजम पर तो कार्रवाई फर्जी प्रमाण पत्र और फर्जी डेट ऑफ बर्थ के मामले में हो जाती है, लेकिन राजीव राय पर नहीं होती। हालांकि राजीव राय के जो शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं उसमें क्या डेट ऑफ बर्थ है उसका खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब अब्दुल्ला आजम पर कार्रवाई हो सकती है और उनकी सदस्यता जो है वो रद्द हो सकती है तो फिर राजीव राय पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। और राजीव राय को अमित शाह का फोन आना और वो भी उस समय जिस समय उपराष्ट्रपति चुनाव चल रहा है, तो ऐसे में कई सारे सवाल यहां पर उठते हैं कि क्या क्रॉस वोटिंग का कोई मामला चल रहा है, क्या समाजवादी पार्टी के कुछ सांसदों को भाजपा साधने की कोशिश कर रही है, क्या समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। क्योंकि ऐसा हुआ है राज्यसभा के चुनाव में, हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में 8 से ज्यादा समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया था और उनको अखिलेश यादव ने बहुत लंबे समय बाद पार्टी से निकाला। और जिस तरीके से बार बार हम देखते हैं कि सपा के जो नेता हैं वो भाजपा के नेताओं के साथ गर्मजोशी से मिलते हैं। हमने देखा कुछ दिनों पहले राम गोपाल यादव जो थे वो किस तरीके से मिले थे अमित शाह से संसद भवन में, वो तस्वीर खूब वायरल हुई थी। उसके बाद फिर अखिलेश यादव गिरिराज सिंह से कैसे मिले वो तस्वीर खूब वायरल हुई थी। और उसके बाद फिर आज राजीव राय जो अखिलेश यादव के करीबी हैं, जिन्होंने अपना सबसे पहला चुनाव 2014 में लड़ा था घोसी से और उसके बाद 2024 में वो घोसी से लोकसभा के सांसद बने हैं, वो जो हैं वो उसको लेकर कई बातें सामने आ रही है कि राजीव राय के ऊपर क्या कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है, ये जांच का विषय है, क्या जांच भी होगी, क्योंकि राजीव राय अपने मुंह से मान रहे हैं कि उन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ चुनाव आयोग में दी है, जो ऑफिशियली डेट ऑफ बर्थ वो बताते हैं वो उनकी रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं है। उनकी रियल डेट ऑफ बर्थ जो है वो 3 साल कम है, यानी कि वो 53 साल के हैं, 56 साल उन्होंने उम्र बढ़वाई है। पंकज झा ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में इस तरीके से नेताओं ने अपनी डेट ऑफ बर्थ बढ़ाई है चुनाव लड़ने के लिए। जब अब्दुल्ला आजम पर मामला लिखा जा सकता है, उनकी सदस्यता जा सकती है, हालांकि बाद में वो सजा में काफी फेरबदल हुआ था, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राजीव राय पर कार्रवाई होगी। अब देखना यह, अगर राजीव राय पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर जो बार बार जिसके सवाल उठते हैं कि समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच कोई बड़ा गठजोड़ है, उसके जो
क्या नाम है, जो उसकी आशंकाएं हैं वो और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। आपको ये खबर कैसी लगी आप हमें लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।